महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा के फाइनल से बाहर होने के बाद गुरुवार को भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए संन्यास का ऐलान कर दिया है। बुधवार को उन्हें कैटेगरी से 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इस विषय पर और जानने के लिए आइए बात करते हैं बरेली स्टेडियम के कोच हरिशंकर से और जानते हैं इसके पीछे का कारण। मेरा इस विषय पे ये कहना है कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और जहाँ तक कि खेल की बात है और 100 ग्राम वजन की बात है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। खिलाड़ी को और कोच को ये पहले देख लेना चाहिए था, बॉडी वेट देने से पहले चेक कर लेना चाहिए था कि हमारा वजन ज़्यादा है। जब फाइनल वेट हो रहा था तो वहाँ पर चेक किया हुआ वेट जाना चाहिए था। जब इतना बड़ा कंपटीशन है, देश का सबसे बड़ा कंपटीशन है ओलंपिक, इसमें हमारे देश की भावनाएं जुड़ी होती हैं, सारे खिलाड़ी देश के जुड़े हुए हैं, तो बहुत ऊपर इसमें हम लोग जाते, गर्व महसूस करते। और ये मैं समझता हूँ खिलाड़ी और कोच की भी इसमें गलती है। इसमें जब मैं कोच की जिम्मेदारी की अगर बात करूँ, क्योंकि कोच की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो कोच ने इस चीज़ को पहले देखना चाहिए था। इस विषय पर आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले कोच को तो देखना ही है। हम लोग भी वेट लिफ्टिंग कराते हैं तो हमारे बच्चों का भी बॉडी वेट ऊपर होता है, कई बार होता है, तो हम उससे मेंटेन करने के लिए कहते हैं, खाना छुड़वा देते हैं, कुछ लिक्विड दिलवाते हैं। और अगर मौके पर उसका वजन ज़्यादा होता भी है तो 1-1.5 किलो वजन हम आधे पौन घंटे में उसका तुड़वा भी देते हैं। ऐसे ही कोच वो भी होंगे, लेकिन क्या कारण रहा ये तो मैं नहीं जानता, वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि 100 ग्राम वजन कोई मायने नहीं रखता है। वो लड़की मैं जानता हूँ कि 1 किलो 1.5 किलो वजन आधे से पौन घंटे में तोड़ सकती है, लेकिन ये क्या हुआ ये इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। अच्छा, मैं एक कोच की हैसियत से अगर आपसे पूछूं कि 100 ग्राम वजन कम करने में एक एथलीट को कितना समय लगना चाहिए? 10 मिनट के अंदर हम 100 ग्राम वजन कम करा देंगे, बहुत 10 मिनट 5 मिनट के अंदर। इससे ज़्यादा समय नहीं लेंगे 100 ग्राम वजन, क्योंकि इसमें खिलाड़ी की गलती है। उसको अगर बॉडी वेट चेक कर लेना चाहिए था उस समय, तब उस पर फाइनल वेट देना चाहिए था। अच्छा, इसके पीछे कुछ कहा जा रहा है कि पुरानी कुछ राजनीति भी देश की छवि खराब करना है। अब ये तो हम नहीं कह सकते। छवि बेशक वो प्रकरण हुआ था जिसमें धरना प्रदर्शन किया था फोगाट ने और उसमें कामयाबी मिली थी, लेकिन इस खेल से उस षड्यंत्र का मैं तो समझता हूँ कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे देश के माननीय खेल मंत्री को इसमें ज़रूर हस्तक्षेप करना चाहिए और इसका सॉर्ट आउट करना चाहिए कि क्या वजह रही, क्योंकि एक अच्छी खिलाड़ी हमारा देश का नाम रोशन करने वाली, और एक हमें लगता था कि गोल्ड जीत जाएगी, उसने जिस खिलाड़ी को हराया वो गोल्ड मेडलिस्ट रही है। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके पीछे क्या कारण रह सकता है? कुछ आप कोई, मुझे लगता है कुछ षड्यंत्र हो सकता है। किस प्रकार का? कुछ षड्यंत्र हो सकता है, मुझे लगता है। भाई, इसमें मैं तो कोच पे भी आरोप लगाऊंगा, कोच ने क्यों नहीं देखा उसको, कि उसको क्यों नहीं पता पहले से मेंटेन रखना चाहिए था। उसका अगर वजन ज़्यादा आ रहा था तो उसको मेंटेन करना चाहिए था। जब वो बॉडी वेट देने जा रही थी तो इसमें खिलाड़ी और कोच की गलती है, उनको देखना चाहिए था। और खेल से पहले सबसे पहला काम होता है अपना वजन पहले से चेक करे रखना। जब हम फाइनल वेट देने जाते हैं तब हम बच्चे के साथ खड़े रहते हैं बाहर। बच्चा फाइनल वेट देने जाता है, उसको भी मालूम होता है कि अगर मैं वेट सही नहीं दूंगा तो मैं निकाला जाऊंगा। इसलिए मुझे लगता है इन लोगों की गलती है ये। अच्छा, एक चीज़ और, इससे पहले जब वो रेसलिंग करी थी उन्होंने, तो उस समय 53 किलो के वजन के हिसाब से उन्होंने करी थी अपनी। वो तो कोई वो नहीं है। देखिए, ऐसे तो हमारी मीराबाई चानू भी है, उसने ही वेट कैटेगरी चेंज कर ली, तो कैटेगरी के हिसाब से है अपना देख लेते हैं कि हम कहाँ मेडल पाएंगे, कौन सा खिलाड़ी किस लेवल पे खेल रहा है, किसको हम पटकनी दे सकते हैं। तो उसी हिसाब से तैयारी करके गई थी वो, और उसने वो कर दिखाया।